नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विजय साय गुरुवार को सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के शंकरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में चल रही मोदी लहर से घबराकर कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वे भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी की सरकार बनने पर संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी की गारंटी है कि न तो संविधान खत्म होगा और न ही आरक्षण की व्यवस्था। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को आरक्षण पूर्व की भांति लागू रहेगा। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अब मोदी की गारंटी के बारे में दुष्प्रचार कर रही है। ओघरी महतारी बंधन योजना और किसान मन के 2 साल के बोनस और धान खरीदी जे होलक होकर एक मुश्त राशि देख कर बात, और जो हमारे गरीब परिवार से हैं जीवन कर प्रधानमंत्री आवास बनना रहे जे नहीं बनत रहे, वो सब चीज के बने कर गारंटी दे रहे। और जैसे ही सरकार बनलक ओकर बाद में गारंटी पूरा होलक। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी पहुना वे निवासी रहे पहले ओमे रहत रहे, ओमन कर मुख्यमंत्री निवास बन जाई रहे, लेकिन ओमन कहले कि हमारे जो भाई मन है जीवन कर प्रधानमंत्री आवास बनना है, ओमे जब तक मैं पैसा नहीं डालूं तब तक मैं मोर मुख्यमंत्री निवास में नहीं जाऊं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमार प्रधानमंत्री आवास जीवन कर नी बन भेंट रहे, ओकर ले पैसा डालने ओकर बाद में अपन मुख्यमंत्री। और हमें उमन के साथ में अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक रहे आदरणीय रामविचार नेताम जी भी सब हम एक साथ विधायक रहे, और हमके छोड़ के वो स्वर्गवासी हो गई। तो उनके आत्मा के भगवान शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार ला शोकला सही कर शक्ति दे। और उसी तरह से शिव शंकर मरावी जी के पिताजी की भी स्वर्गवास होगी कुछ दिन पहले, तो उनके भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उमन के आत्मा के भी शांति मिले और उमन के परिवार ला भी ये गहन शोक ला सहे के शक्ति भगवान प्रदान करें। आज के सभा में आप मन हमारे सबो नेता मन ला सुन चुके हैं और सारा विषय आगे से मैं तो खाली ये कहना चाहूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आप मन के भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ला मिलिस और ये सरगुजा संभाग में कांग्रेस ला पूरी तरह से आप मन साफ कर दे, पूरा सुपड़ा साफ कर दे। कांग्रेस के 14 के 14 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आप मन डाल दे। एक लिए आप मन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके ये सामरिक क्षेत्र से भी बहन उदयश्वरी पेकरा जिला 14,000 वोट से आप मन जिताव कर ले, आप मन ला बधाई, धन्यवाद। और हमारे मोदी जी होकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को कोरबा लोकसभा क्षेत्र के चिरमिरी क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपके जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन पर इतना हमला क्यों हुआ? क्योंकि आपके स्वाभिमान की बात करना उनको अच्छा नहीं लगा। भूपेश बघेल एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जो खड़े हो जाते हैं अपने प्रदेश के लिए, जो लड़ लेते हैं अपनी जनता के लिए, तो इनको दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात की, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा हमला हुआ। प्रियंका वाड्रा ने चिरमिरी में कोयला खदान का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को रोजगार मिले, इसलिए इंदिरा गांधी ने खदानों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। सम्मान है, स्वाभिमान है, वो देश भर में उसका नाम बना है। और मेरे पहले बघेल जी बोले
मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बघेल जी ने खूब कोशिश की आपके प्रदेश को आगे बढ़ाने की, और मेरे ख्याल से उन्हीं कोशिशों की वजह से सबसे ज़्यादा आक्रमण उन्हीं पे हुआ। उन्होंने जो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात उठाई, ये पहली बार पूरे देश भर में फैली। दिल्ली में भी सबने देखा सुना छत्तीसगढ़ के बारे में। मैं कहीं जाती थी, लोग मुझे कहते थे कि वहाँ पे तो बहुत तरक्की हो रही है, और लोग बात करते कि किस तरह से आपके प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जब ये काम तेजी से आपके प्रदेश में होने लगा, तो जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से भाजपा को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनकी राजनीति कुछ अलग है। मेरी बहनें आप बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, देश में कैसे नेताओं पर आक्रमण हो रहा है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ चिरमिरी में सबसे पुराना जो कोयला का खदान है यही है कि नहीं? 100 वर्ष पहले ये बनाया गया। यहाँ जो कोयले का क्षेत्र है वो उसको आगे इंदिरा जी ने बढ़ाया। उन्होंने जो खदान है उनका राष्ट्रीयकरण कराया, ताकि आप सबको रोजगार मिले, यहाँ पे खुशहाली आए, और इसी के जरिए लाखों मजदूरों को रोजगार मिला। आज जो देश में राजनीति है वो एक तरह से गरीबों के विरोधी, मजदूरों के विरोधी, श्रमिकों के विरोधी, किसानों के विरोधी राजनीति चल रही है। आपको बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताई जाती हैं, खास तौर से जब भाजपा के बड़े बड़े नेता आपके सामने आते हैं, आपको बताते हैं कि देश में बहुत खुशहाली है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत चीज़ें गिनाते हैं कि बड़े बड़े इवेंट किए हैं, बड़े बड़े विदेश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश में आए हैं। लेकिन जब मैं आपसे कहती हूँ कि आपको गहराई से बातें समझनी है, तो मेरा मतलब ये है कि ये जो नेता आपके सामने आते हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, भाजपा के नेता, खास तौर से मोदी जी, तो आपको गहराई से पूछना पड़ेगा अपने आप से कि भाई ये आपकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं आज के दिन, है कि नहीं? मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, है ना? आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी बात इन मंचों पे नहीं हो रही है। इन मंचों पे जो बात होती है वो बड़े बड़े इवेंट की बात होती है। कोई G20 बोलता है, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई चीन की बात करता है। आपके जीवन में जिन संघर्षों से आप गुजर रहे हैं उनकी बात नहीं होती। आज यहाँ आप ही के इलाके में हालात क्या है? कई खदानें बंद हो गई हैं, हुए हैं कि नहीं? हुआ है ना? और कईयों का निजीकरण हो गया है। बघेल जी ने बोला बड़े बड़े खरबपति अडानी जी को दिए गए हैं, कांग्रेस के जरिए ये बनवाए गए। यहाँ पे कोरबा कोल फील्ड्स थी, सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए, लेकिन मोदी जी ने लगभग सब कुछ आस्ते आस्ते अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दिया है। यहाँ के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारी सड़कें, बिजली, पावर, ये सारी चीज़ें अब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दी हैं। ये सब चीज़ें बहनों और भाइयों, ये सब संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति मोदी जी की नहीं है, ये संपत्ति किसी नेता की नहीं है, ये देश। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता व मुकेश शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता में संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोपों को भाजपा नेताओं ने झूठा बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने सर्वाधिक 80 बार संविधान में संशोधन किए हैं।
देश का संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोपों को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसे लेकर बुधवार को गंजपारा स्थित भाजपा के मुख्य लोकसभा चुनाव कार्यालय में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसीवाड़ा, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता व मुकेश शर्मा ने संयुक्त रूप से मीडिया से चर्चा में कांग्रेस को जमकर घेरा। अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसीवाड़ा ने चर्चा में कहा कि भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में सर्वाधिक 80 बार संविधान में संशोधन किया है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने 30 बार और इंदिरा गांधी सरकार ने 25 बार व पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार ने 16 बार संविधान में संशोधन किया है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ सभी वर्गों के लिए कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिसे जनता जानती व समझती है। इंदिरा जी ने लगाया 1976 में बिना संसद की बैठक बुलाए, इसमें उन्होंने संशोधन कर दिया जो लोकतंत्र में संविधान की हत्या मानते हैं हम, और उसमें शब्द जोड़ दिया संप्रभु सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जबकि धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक पहले हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। मेरा मानना है कि माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की मूल रचना से छेड़छाड़ के लिए मना किया था, कांग्रेस ने उसे भी संशोधित कर दिया। भाजपा इसमें अगर किसी प्रकार का संशोधन लाएगी तो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे मां, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लाएगी। चर्चा में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि देश के संविधान में कुल 106 बार संशोधन किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 80 बार संशोधन किए हैं। कांग्रेस ने हमेशा संविधान के मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर लोकतंत्र का मजाक बनाया है। भाजपा अगर संविधान का संशोधन करेगी तो वह राष्ट्रहित में संशोधन होगा, लेकिन लोगों के मौलिक अधिकार कभी छीने नहीं जाएंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ राजीव भवन रायपुर में घटित घटना को महिला अपमान का बड़ा प्रमाण बताया है। महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना भाजपा की प्राथमिकता में रहा है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। ये मोदी की गारंटी व विष्णुदेव साय की सुशासन का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो बारंबार मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी, राहुल जी ये बात कह रहे हैं कि संविधान से भाजपा छेड़छाड़ करेगी, संविधान परिवर्तित करेगी, तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस पार्टी ने 80 बार संविधान में संशोधन किया। अभी तक संविधान बनने के बाद से कुल 106 बार संशोधन हुए हैं और 80 बार कांग्रेस पार्टी ने किया। और यहाँ तक कि संविधान का जो मूल स्वरूप है, आपातकाल जब लगाया इंदिरा जी ने, उस समय उसके मूल स्वरूप से भी छेड़छाड़ की गई। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इन आधारों पर संविधान में जो आंशिक संशोधन करने पड़ेंगे वो 106 बार हुए, 80 बार कांग्रेस ने करे। भाजपा देश के विकास के लिए इसमें जो भी होगा वो करेगी, पर कांग्रेस जैसा डरा रही है संविधान का मूल स्वरूप बदलेगा, तो यहाँ आपातकाल लगाने वाले इंदिरा जी जैसे लोग नहीं हैं। कल राधिका खेड़ा जी जब कांग्रेस भवन, राजीव भवन में रायपुर शंकर नगर में थी, उस समय उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका मन व्यथित हुआ। अब एक महिला है और महिला के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, ये तो जब वो स्पष्ट करेंगी, खुलासा करेंगी, तब मालूम चलेगा। वो जिस तरह से फूट फूट कर रो रही थी और उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कह रही थी मैं 40 साल से कांग्रेस में हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूंगी, और आज वो थाने में भी गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो घटना उनके साथ घटी है वो काफ़ी निंदनीय होगी और अशोभनीय होगी। और वो महालक्ष्मी योजना की बात करते हैं, अरे जो अपने यहाँ की नेत्री का सम्मान नहीं करते, जिन्होंने विधवा पेंशन योजना नहीं दी भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में, वो कैसी बात करते हैं। कांग्रेस का महिलाओं में अपमान होता है, ये कांग्रेस के डीएनए में है।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी रायपुर गौरव कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ओपी शर्मा, समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारियों सहित प्रशासनिक अमला लोकसभा चुनाव ड्यूटी हेतु उपलब्ध अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ एवं एसएसबी की 18 कंपनियों सहित रायपुर पुलिस के सैकड़ों अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च को लेकर रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह ने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। हमें बाहर से भी बल मिले हैं। सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल की लगभग 18 कंपनियां आवंटित की गई है। लगभग 400 बूथों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील के रूप में परिभाषित किया गया है। उन बूथों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी। जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा जो व्यवस्था हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जो है आगामी समय में शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, जिसके लिए हम लोग को बाहर की भी फोर्सेस मिली है। पैरामिलिट्री सीआरपीएफ की लगभग 18 कंपनियां हम लोग को अलॉट हुई है, जिसमें सीआरपीएफ और एसएसबी की कंपनियां हैं। ये कंपनियां अभी बस्तर में चुनाव कराने के बाद यहाँ आई हैं। इनका आज इंडक्शन भी हुआ। फ्लैग अब हम लोगों ने इनको एक टास्क दिया है कि जगह जगह जो कंपनियां डिप्लॉयड है पहले तो बूथ भी उनको घूमना है, साथ ही साथ ये एक फ्लैग मार्च के रूप में सारी जगह सभी एरिया को डोमिनेट करेंगे। इससे एक मैसेज आता है कि जो लोग बदमाशी करते हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि फोर्सेज सुरक्षित शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। साथ ही साथ जिला बल की भी जो फोर्सेज है दूसरे जिलों से भी हम लोग को आवंटित हुई है, उसको भी हम लोग आगामी चुनाव में लगाएंगे। अभी प्रिवेंटिव एक्शंस में बदमाशों के ऊपर भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। आप देखेंगे धरपकड़ भी काफी कर रहे हैं। बहुत सारे फरार आरोपियों को भी हम लोग पकड़ रहे हैं। जो आर्म्स लाइसेंस जो लाइसेंसदारी है उनसे भी वेपन भी हम लोग अभी सभी जगह जमा करवा रहे हैं। साथ ही साथ एसएसटी, एफएसटी, क्यूआरटी अलग अलग जगह पुलिस नाके, इन जगहों पे भी पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। एक पूरा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है ताकि चुनाव को बहुत ही अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। जिले में लगभग हम लोगों ने अपने हिसाब से कि जो पॉलिटिकल सेंसिटिव बूथ जिसको हम लोगों ने पुलिस के हिसाब से उनको परिभाषित करते हुए वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। ऐसे लगभग 400 से ज्यादा बूथ है जो फाइनल स्टेज अभी फाइनल नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं। उन जगहों पे एक जिला बल का जवान, कोटवार, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री का हाफ सेक्शन भी डिप्लॉयड होगा ताकि वहाँ की व्यवस्था अच्छे से सुनिश्चित किया जा सके। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के अधिशास्ता शांतिदूत आचार्य श्री महाशमन जी की शिष्या रमणी निर्देशिका श्री विपुल प्रज्ञा जी एवं समड़ी आदर्श प्रज्ञा जी का नवकार भवन ऋषभ कॉलोनी दुर्ग में महासभा आयोजित की गई। प्रातः 8:30 बजे भक्तांबर रिद्धि मंत्र सिद्धि मंत्र का दिव्य महाअनुष्ठान आयोजित किया गया। समड़ी निर्देशिका विपुल प्रज्ञा जी ने भक्तांबर पाठ का वाचन करते हुए इसकी विशिष्ट महिमा को प्रतिपादित किया। इसके रचनाकार आचार्य श्री मांगतुंग जी का स्मरण भी किया। काफी संख्या में दुर्ग व भिलाई के श्रावक श्राविकाएं अनुष्ठान में सम्मिलित होकर लाभान्वित हुए व धन्यता का अनुभव किए। तेरापंथ धर्म सभा के नवम आचार्य श्री तुलसी द्वारा परिवर्तित अणुव्रत आंदोलन के चुनाव शुद्धि अभियान का पोस्टरों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन को जागरूक करने का कार्य किया गया। तेरापंथी सभा के मंत्री संजय चोपड़ा ने आचार्य श्री महाशमन जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए समणी द्वय का अभिनंदन किया। महिला मंडल अध्यक्षा विनीता बरड़िया ने समणी जी के जीवन परिचय से अवगत कराया। साथ ही भक्तांबर अनुष्ठान में उपस्थित बड़ी संख्या में ध्यानमग्न श्रावक श्राविकाएं अभिभूत हुए। क्रम में तेरापंथ सभा के अध्यक्ष देवेंद्र बरमेचा, मंत्री संजय चोपड़ा, महिला मंडल अध्यक्षा विनीता बरड़िया, मंत्री श्वेता बरमेचा, युवक परिषद अध्यक्ष मुदित दुधोड़िया, मंत्री ऋषभ बरमेचा, पंकज पुरवाल, सुनील दुग्गल, विजय कोठारी, सुगनचंद संचेती, चांद मल भंडारी, तिलोक चंद बरमेचा, राजेंद्र बरमेचा, जीवन शिशिमाल, दिलीप बरमेचा, निर्मल शिशिमाल, श्रीमती आशा दुग्गड़, वंदना कोठारी सहित श्रावक श्राविकाओं ने इसका लाभ उठाया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए इस न्यूज के साथ।
भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राजनांदगांव के लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद दुर्ग दौरे पर पहुंचे भाजपा सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल को भारी मतों से विजय बनाने के गुण बताए। दुर्ग दौरे पर राजनांदगांव के भाजपा सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए पिछले दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा साझा विधायक ईश्वर साहू पर बयानबाजी करते हुए कहा कि ईश्वर साहू स्वयं न्यायालय में चल रहे मुकदमे में शामिल नहीं होते, वह स्वयं न्याय नहीं चाहते। ये सिर्फ भाजपा के द्वारा उठाया गया मुद्दा है, जिस पर पलटवार करते हुए राजनांदगांव के भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने कहा कि ऐसा कोई भी पिता नहीं होगा जो अपने बेटे के लिए न्याय ना चाहे। कांग्रेस के शासनकाल में हुई इस घटना में भूपेश बघेल ना तो साजा गए ना ही कवर्धा गए। जहां भी कर्फ्यू लगा हुआ था, भूपेश बघेल ने स्वयं इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए वह खुद भाजपा को ना सिखाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि राजनांदगांव में उनकी जीत का आभार मोदी की गारंटी और पूर्ण बहुमत से हमारी जीत सुनिश्चित है। जीत का अंतर इस समय आंकड़ा बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत से जीत होगी। पिछले समय का रिकॉर्ड टूटेगा। ऐसा है, यह केंद्रीय नेतृत्व और हाईकमान तय करता है और भारतीय जनता पार्टी में जिसे जो भी दायित्व दिया जाता है उसको वो निभाते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में कहें कि 11 ही सीट है, यदि ज़्यादा भी होता तो बीजेपी जीतती। जीतने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी का नाम पर्याप्त है। इतना विश्वास है जिसके नाम से देश की जनता कोरोना काल में और घड़ी घंट थाली बजाती है। जब वे आवाहन करते हैं दीपक जलाना है तो ऐसे दिवाली मनाती है कि दीपावली फेल हो जाता है। कुल मिलाकर के उनके बातों पर इतना विश्वास है। मोदी की गारंटी ये पर्याप्त है। मोदी जी ने जो काम किया धारा 370 से लेकर के और भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, ऐसे राष्ट्रीय प्रदेश के और मेरे क्षेत्र के अनेक काम जो हुए हैं वही मेरे जीत का आधार है और इसमें कहीं जीत में संदेह नहीं है। अंतर के विषय में मैं आपको कहूं कि आंकड़े बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर क्षेत्र के बदमाश संजय सिंह राजपूत के खिलाफ जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने जिला बदर की कार्रवाई की। वहीं संजय सिंह के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना मोहन नगर क्षेत्र के बदमाश संजय सिंह राजपूत उर्फ संजय बिहारी के खिलाफ जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इस दौरान मोहन नगर थाना क्षेत्र के बदमाश संजय सिंह के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि संजय सिंह राजपूत उर्फ संजय बिहारी निवासी मोहन नगर के खिलाफ राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़, छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर हटने अथवा बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है। बदमाश संजय सिंह को इस तिथि से 1 वर्ष के भीतर की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में अनुमति के बिना प्रवेश मना होगा। साथ ही बताया कि आरोपी संजय सिंह राजपूत वर्ष 1994 से आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, सामान्य के साथ गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक चोट पहुंचाना, अवैध शराब की बिक्री, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली करना, जमीन दलाली, आम जनता को आतंकित करना, डकैती, जुआ खिलाने के अपराध में संलिप्त रहा है। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने भी अपनी जानकारी दी है। एक संजय सिंह राजपूत नामक व्यक्ति को प्रशासन द्वारा अभी जिला बदर किया गया है। उसके खिलाफ 2007 से लेकर 23 तक लगभग 13 मामले हैं। उसमें बॉडी ऑफेंसेस, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है और ऐसे व्यक्ति को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले में रखना उचित नहीं है, इसीलिए उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सिविक सेंटर भिलाई में फ्लैश लाइट मार्च निकालकर अधिकारी कर्मचारियों ने सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो का नारा बुलंद किया। निगम भिलाई द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत बुधवार की शाम
सिविक सेंटर में एकत्र हुए अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी संस्था तथा आम नागरिकों ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर रैली निकाली और लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान 7 मई को अपने घर से निकलकर मतदान करने की अपील की। रैली में शामिल लोगों ने अपने हाथ में मतदान करने हेतु विभिन्न स्लोगन लिखे तख्ती लेकर चलते रहे। रैली सिविक सेंटर का भ्रमण करते हुए पार्किंग स्थल के पास गोल घेरे में खड़े होकर सभी ने बिना भेदभाव, जाति, पंथ से ऊपर उठकर निर्भीक होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने की शपथ ली। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर और आयुक्त महोदय ने एक प्लान किया है कि नगर निगम भिलाई सीमा क्षेत्र में, क्योंकि भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा 2 क्षेत्र समाहित हैं, इसलिए सबसे अधिक मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम नगर निगम क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। पिछले दिनों फुटबॉल मैच प्रशासन 11 नागरिक 11, उसके बाद फिर क्रिकेट मैच प्रशासन 11 नागरिक 11 के बीच खेला गया और कल एक जागरूकता रैली सिविक सेंटर में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी नागरिक लोग, समाज सेवी संस्था और अधिकारी कर्मचारी भाग लेकर मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर लोगों के संदेश दिए हैं, नारा लगाकर कि आने वाले 7 तारीख को होने वाले सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदान दिवस के दिन अपने घर से निकलें और 100% मतदान दुर्ग जिला में एक रिकॉर्ड दर्ज करवाएं। इसका अपील लोगों से किया गया है। इस मतदाता जागरूकता रैली में जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सामुदायिक संगठिका, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक तथा आम नागरिक शामिल हुए। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार श्रमिक दिवस पर श्री राम मंदिर हॉल हुडको में वार्ड 69 व 70 के 47 के प्रथम प्रातःकाल प्रहरी सफाई कर्मचारी मित्रों का सम्मान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान में पानी की बोतल व मिठाई आमंत्रित अतिथियों को भेंट की गई। साथ ही उपस्थित सफाई मित्रों, संस्था के सदस्यों व हुडको के गणमान्य नागरिकों को मतदान जागरूकता अभियान के तहत अपने परिवार सहित मतदान करने व अन्य लोगों को मतदान हेतु प्रोत्साहित करने का संकल्प संस्था की श्रीमती अलका दास द्वारा कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत संस्था के महासचिव राकेश रत्नाकर ने किया। साथ ही संचालन संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई ने किया। आमंत्रित अतिथियों में पार्षद सीजू एंथोनी, पूर्व पार्षद दिनेश यादव, संजय दानी, श्रीमती शाहना कुरैशी, सेफी अध्यक्ष नरेंद्र बंचोर, बालू राम वर्मा, गुरुद्वारा कमेटी नेहरूनगर अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, जावेद खान, राजेश्वर राव की उपस्थिति हुई रही। सभी ने सफाई मित्रों का आभार व्यक्त करते उनकी सराहना की और साथ ही उनको मिल रहे कम वेतन पर चिंता भी जाहिर की। वहीं संस्था तथा हुडको के प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, सुरेश खांडवे, शिवाकांत गिरी, प्रकाश गवांडे, वसंत सारनकर, योगेंद्र शर्मा, रमेश प्रजापति आदि लोग शामिल रहे। सभी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम सर्वधर्म सेवा भिलाई द्वारा आयोजित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का पूरे विश्व में एक अपना महत्व है। इस दिन से ये अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है। श्रमिकों के सम्मान के लिए, श्रमिकों के हितों के लिए सभी संस्थाएं प्रयास करती हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन यह दिवस मनाते हैं। और भिलाई की स्थापना जब से भिलाई स्कूल संघ की जब से स्थापना हुई है, भिलाई श्रमिकों को लेकर कई दौर हमने देखे हैं और आज की स्थिति में श्रमिकों के जो पूरे उनकी जो सुविधाएं मिलनी थी उस पर काफी काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। हमारे जो ठेका श्रमिक है उनका शोषण आज भी होता है और यह दिन हम सबको एक प्लेटफॉर्म में लाकर, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, NGOs हों, सबका ये प्रयास होना चाहिए कि श्रमिकों को, उनके हितों को सुरक्षित रखना है। आज सफाई मित्रों का सम्मान किया गया, तो जीवन में जितने लोग जो है, और सबसे जरूरी बात कि लोकसभा के चुनाव है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब बढ़कर मतदान में भाग लें। और भिलाई बुद्धिजीवियों की नगरी है, हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि 100% मतदान होना चाहिए, एक मैसेज पूरे देश में आना चाहिए। उसके लिए प्रयास था, संस्था के द्वारा पर्यावरण के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, तो यह भी इसमें आज
इसमें डिस्कशन में आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में सैनिकों का बहुत ही अहम योगदान होता है। उनको जितना भी सहयोग करेगा और ये दिन उनके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सतपथी, संरक्षक सर्वधर्म सेवा संस्था। आज 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाया, जिसमें सड़कों के जो सफाई कर्मचारी थे इनको हम सम्मानित किए। इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि सफाई कर्मचारी जो कि हमारे प्रातः प्रहरी हैं, हमारे द्वारा नित्य प्रतिदिन में उपयोग किया हुआ जितना भी कचरा हम बाहर फेंकते हैं ये उसे बर्बाद होने नहीं देते। सम्मानपूर्वक सब कचरा को लेके जाते हैं और निगम का जहाँ भी यार्ड है वहाँ पर उसको डिस्पोज करते हैं। यदि ये न हो तो हम नरक में रहने जैसे वाले हो जाएंगे। तो यदि हम इस भिलाई रूपी स्वर्ग में रह रहे हैं तो उनके पीछे निश्चित रूप से ये सफाई कर्मचारियों का योगदान है। इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए आज हमने इस मई दिवस को आयोजित किया। धन्यवाद। और हमारा ये है अभियान कि लोगों को हम प्रेरित भी करें कि किस तरह से हम शहर को स्वच्छ रखें। जैसे झिल्ली, कागज कुछ भी हुआ हम उसे एक निर्धारित जगह में फेंकें ताकि हमारे सफाई कर्मचारी उसको उठा के ले जाके कहीं भी डिस्पोज कर सकें, इधर उधर न फेंकें। यदि शहर साफ रहा तो हम साफ रहेंगे और हम साफ रहे तो शहर साफ रहेगा। हमारा मकसद यही था, लोगों को प्रेरित करना कि आप खुद साफ सुथरा रहो और शहर को भी साफ सुथरा रहो। क्योंकि अभी 1 हफ्ते बाद हमारे दुर्ग लोकसभा का मतदान है, तो हम सभी लोगों को यहाँ पर शपथ दिलाए कि न हम किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष किसी के हम प्रभाव में नहीं आएंगे और हम अपना स्वतंत्र मतदान करेंगे, जिसे भी मतदान करना है। लेकिन मतदान से कोई चूके मत, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि आप अपना मतदान करने के बाद आसपास जो व्यक्ति मतदान नहीं किया है उसको या प्रेरित करिए और उसको भी वोट दिलवाइए। तो एक किस्म से ये माना जाएगा कि आपने मतदान के दिन 2 मतदान किया, एक अपना किए और एक जो नहीं कर रहा था उसको प्रेरित करके करवाए। सब मतदान करिए। बहुत ही सोचनीय विषय है ये। आप सही में बहुत बढ़िया बात किए। आप देखिए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं ये 100% मतदान करते हैं और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये मतदान नहीं करते। विडम्बना है ये। मेरा सबसे अपील है, आप अपना पढ़े लिखे होने का कुछ फ़ायदा उठाइए और लोगों को बताइए कि आप एक सज्जन हैं, पढ़े लिखे हैं, मतदान करिए, मतदान से दूर मत हटिए, सब मतदान करिए। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य था, मेन तो था कि इनको सम्मान देना था, सफाई कर्मियों को, जिसको हम सफाई मित्र कहते हैं। और एक है जो श्रमिक दिवस मनाने का जो ऑब्जेक्ट भी है वह यही है कि इनके हितों के संरक्षण के लिए जो नीति निर्माता है, समाज सुधारक है या पॉलिटिशियन है, वो इनके अब अधिकारों के लिए अवेयर है और कुछ सोचें और उस दिशा में काम करें। आज इनको मतदान के लिए भी जागरूक किया गया कि बिना किसी प्रलोभन के अपने इस संवैधानिक अधिकार का उपयोग करें, वही संकल्प कराया। हाँ, आज नमस्कार, मैं सर्वधर्म सेवा समिति से जुड़ी हूँ और हम लोग आज श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब ये बोले कि सॉरी कट कर लेंगे आपका। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सब लोग जैसे हम बोलते हैं कचरा वाला आया है, वो ना कहकर हम ये कहें कि सफाई कर्मी या सफाई मित्र आए हैं, क्योंकि कचरा तो हम देते हैं। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं सर्वधर्म सेवा समिति से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छे काम जो समाज में इन लोग का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। तो भूल गई। दुर्ग के ब्रह्म कुमारी राज ऋषि भवन में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर कक्षा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक जगत से आए अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राज ऋषि भवन केलाबाड़ी दुर्ग में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर कक्षा 7वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए लगाया गया। इस मौके पर RL ठाकुर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग, डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल, प्राचार्य आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा बहन व शिविर में आए हुए बच्चों के साथ अनेक पालकगण शामिल हुए।
इस दौरान शिविर के शुभारंभ में अतिथियों, बच्चों व सभी पालकों का स्वागत करते हुए ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा बहन ने कहा कि यह सभा ऐसे लग रही है जैसे बगीचे में फूलों की फुलवारी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए शिक्षा के साथ साथ और कई चीज़ें आवश्यक है। सफलता के लिए शिक्षा के साथ मन की शक्ति भी होनी चाहिए। मन यदि खुश ना हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो शिविर है विपरीत परिस्थितियों में हम अच्छा कैसे सोचें उसके प्रशिक्षण के लिए लगाया गया है। वहीं दुर्ग शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आर.एल. ठाकुर ने बच्चों के सम्मुख अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के आयोजक ब्रह्म कुमारी बहनों, अतिथियों व पालक गणों का बच्चों का स्वागत है। एजुकेशन अर्थात शिक्षा क्या है? क्या पढ़ना लिखना ही शिक्षा है? आज बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं तो सोचते हैं कि हम उच्च शिक्षित हैं, किंतु शिक्षित बनना ये बहुत बड़ी चुनौती है। शिविर में आने के बाद पता चला, जब ब्रह्म कुमारी चैतन्य बहन ने बताया तो समझ आया कि हम सिर्फ डिग्रीधारी हैं, हम शिक्षित नहीं हैं। पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन उसके साथ बच्चे को क्या एक चीज सिखाया जाता है कि हर परिस्थिति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाए, कोई फ्रेंड्स ने हमें कुछ बोल दिया, किसी ने हमें नीचा दिखाया, या हम फेल हो गए, या हमें कम मार्क्स आया, ऐसे टाइम पर मेरी सोच कैसी होनी चाहिए कि मुझे दुख ना हो, मेरा दिल ना टूटे। ऐसे टाइम पर मेरी सोच कैसे, तो अपने को पूरा समय का उपयोग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी। और जब हम कोई चीज सीखते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी काम को करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना जरूरी है। लगता है ना ऐसा? जब कोई काम को हम विश्वास के साथ करते हैं, लगता है ये हम कर सकते हैं, तो आप उस काम को करने के लिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। और जब कोई चीज नहीं कर पाते तो लगता है नहीं कर पाएंगे। तो जो 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर, हम बोलते हैं एजुकेशन क्या है? शिक्षा है। शिक्षा क्या है? पढ़ना लिखना है। बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं तो हम बोलते हैं हम एजुकेटेड हैं, हम शिक्षित हैं। एजुकेटेड बनना कितना चुनौती है, उसको देखने से लगता है कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, हम केवल डिग्री होल्डर बने हुए हैं, डिग्री हम रखते हैं। टाइम इज मनी, यह समय ही धन है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो
आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब का पारंपरिक खेल गतका को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने के बाद इस खेल में सर्वधर्म समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले समय में गतका के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ की बेहतरीन टीम तैयार करने के मकसद से इस्पात नगरी भिलाई में 1 माह के लिए समर कैंप लगाया गया है। इस कैंप के माध्यम से गतका खेल की बारीकियों को अवगत कराने बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। गतका समर कैंप 2024 का शुभारंभ बाबा अजीत सिंह गतका एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के 70 से अधिक बच्चे भाग लेने पहुंचे। आने वाले दिनों में और बच्चे छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। इस समर कैंप की ट्रेनिंग के लिए पंजाब के राष्ट्रीय गतका संगठन के तकनीकी सलाहकार एवं राष्ट्रीय कोच योगराज सिंह को विशेष तौर पर बुलवाया गया है। वे बच्चों को गतका खेल की बारीकियां सिखाएंगे। समर कैंप के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल ने आए हुए खिलाड़ी बच्चों को शुभकामनाएं दी। वहीं महासचिव गुरनाम सिंह कुका ने कहा कि गतका खेल के प्रति बच्चों की जागरूकता बहुत अच्छी और बढ़ी है। इस खेल से बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत होंगे एवं आगे चलकर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ गतका एसोसिएशन के सचिव ने भी पूरे 1 माह तक चलने वाले गतका समर कैंप की जानकारी देते हुए इस खेल को बच्चों के लिए बेहतर बताया।
साथ ही इस समर कैंप में गतका खेल की बारीकियों को सिखाने आए राष्ट्रीय कोच योगराज सिंह ने इस खेल की जानकारी देते हुए इस खेल में आगे अच्छे भविष्य होने की बातें कही। एक हमारे भिलाई के लिए बहुत बढ़िया एक चांस है बच्चों के लिए, जो बच्चे गतका के लिए और इंडिया गवर्नमेंट में जो इनको मौका मिला है एक खेलो इंडिया में और कॉलेज स्कूल में सभी जगह मिल गया, तो ये एक बहुत बढ़िया एक उपराला है जो सरदार जसवंत सिंह जी करवा रहे हैं। और अच्छी बात है जो 1 महीने का बच्चे स्कूल से खाली है और इधर इसमें खेल में लगे रहेंगे और आगे के लिए इनका भविष्य अच्छा है, क्योंकि गतका जो सरकारी मतलब उसमें खेल में चला गया तो नौकरी का और रोजगार का चांस बनता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी तक जो भी हमारी नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो नेशनल चैंपियनशिप करवाती है, उसमें 18 से 20 स्टेट्स आती हैं, उसमें हर एक धर्म का पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो मेन मेडल वगैरह जीतते हैं वो पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो गतका है जो पंजाब का मेन है वो साहिब कमाल साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने शस्त्र विद्या की उन्नति की, तो उसके बाद धीरे धीरे नगर कीर्तन शुरू हुआ। उसके बाद जो हमारे नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सरदार अजीत सिंह गरेवाल, उनने उसी गेम में एक गतका स्टिक फाइट निकाली, जैसे आपने पेंसिल देखी होगी, स्टिक फाइट में पॉइंट के लिए इसको नियुक्त किया। उसके बाद धीरे धीरे इस गेम को स्कूल्स में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू करवाया। उसके बाद जैसे आप बोल रहे हो कि अलग धर्म, हर एक धर्म का जो आदमी है स्पोर्ट्स फाइट खेल सकता है। जो हमारी शस्त्र विद्या उसको हम सिर्फ उसमें खेलते हैं, साबुजूर सिख होते हैं, जो हमारे साहिब कमाल साहिब श्री हरगोबिंद साहिब जी ने बख्शी शस्त्र विद्या है। मैं आज ही यहाँ पे आया हूँ, अभी 2 फाइट आपके डेमो के लिए करवाई थी मैंने, लेकिन मैं सिर्फ जो सोना है, सोने को गर्द पड़ी हुई है, बस मैं सोने के ऊपर गर्द को साफ करने के लिए आया हूँ। सभी बच्चे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। हाँ, आने वाले समय में ये बच्चे एक दिन छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो भी सरदार जसवंत सिंह खालसा जी ने जो भी 3 साल से कड़ी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ये बच्चे जुड़े हुए हैं, तो एक ना एक दिन ये बच्चे ऊंचा मुकाम जरूर हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भिलाई हमारी जो नगरी है ये शिक्षा की और खेलों की राजधानी रही है, और भिलाई में लगभग हर तरह के खेल खेले जाते हैं। और गतका चूँकि अभी एक नया खेल लॉन्च हुआ है, पहले तो सिर्फ ये पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन जब से हमारी केंद्र सरकार ने उसको स्कूल खेल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, खेलो इंडिया में और राष्ट्रीय में शामिल किया है, तब से इस नए खेलों के कारण लोगों का रुझान इस तरफ बहुत बड़ा है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारी छत्तीसगढ़ की टीम जो पिछले 3 सालों से गतके के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इतने कम समय में हमारी पिछली बार जो SGFI का टूर्नामेंट हुआ था भिलाई में नेशनल, जो हम लोगों ने बड़ी दौड़ भाग करके या प्रशासन की मदद से भिलाई में कराने की प्रयास किया, सफल प्रयास किया है। उस आयोजन में हम लोगों ने 28 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल दिया है। इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले जो खेलो इंडिया है, नेशनल गेम है और जो SGFI की टूर्नामेंट होगा, तो छत्तीसगढ़ की जो टीमें हमारी हैं वो स्वर्ण पदक तक, गोल्ड मेडल तक पहुँच सके, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। और इसके लिए पंजाब से भाई योगराज सिंह जी जो हमारे इंडिया नेशनल गतका टीम के जो कोच हैं वो विशेष रूप से पहुँचे हुए हैं। 1 महीने तक ये कैंप लगेगा, जिसमें 14 साल से लेकर 25 साल तक बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 70 बच्चों की एंट्री इसमें आ चुकी है, और बच्चे अभी बेमेतरा से, बिलासपुर से, रायपुर से, धमतरी से आने की संभावना है। और हमारा प्रयास है कि 1 महीने तक कैंप में हम लोग इसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर सके। और इसमें हमारी कुछ सहयोगी संस्थाएँ हैं, जो हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, बहुत उनसे सहयोग मिल रहा है हमको, लेकिन अभी भी कुछ हमारी मूलभूत आवश्यकताएं की कमी इस ग्राउंड में है। जैसे हमारे गर्ल्स जो हैं या उनके लिए पानी की व्यवस्था, रोशनी पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक उन तक संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि गतका खेल चुकी है, एक बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा देश में एक अपना एक नया रूप, नई पहचान कायम कर रहा है। इसके लिए हमको सहयोग किया जाए, और इसके पहले भी हमको ये ग्राउंड मिला है गतके के लिए, उसके लिए हम लोगों ने अभी भी इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कुछ आवश्यकताएं बहुत जरूरी हैं, और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये आवश्यकता पूरी हो जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना जरूर चाहूँगा कि गतका खेल जो एक शरीर खिलाड़ी को, बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ रखता ही है, लेकिन ये शारीरिक रूप से बहुत बड़ा एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। तो मैं विशेष करके एक महिलाओं को और युवतियों को, खिलाड़ियों को, बच्चे जो हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि वो इस खेल को देखें, इससे जुड़े, और ताकि उनका एक आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित भी रखें और जॉब के भी उनके लिए अवसर बन सके। देखिए, जहाँ तक फायदे की बात है तो इसमें तो फायदा ही फायदा है, और
और सबसे बड़ी बात जो मैं गतका बाबा अजीत सिंह गतका एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ। छत्तीसगढ़ पंचायत के साथ जो ये समर कैंप इन्होंने शुरुआत की है और इसमें जो इनकी तरफ से भी जानकारी मिली है, 70 बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी पूरे छत्तीसगढ़ से और बच्चे भी आने वाले हैं और पंजाब से यहाँ पर जो गतका ट्रेनिंग के लिए जो है हमारे युवराज जी आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये देखने को मिल रही है कि ये काफ़ी 2-3 साल से, जैसे पाजी जसवंत सिंह जो हमारे अजीत सिंह गतका जो एसोसिएशन वाले हैं, तो ये लगातार ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और ये बच्चे जो है इस खेल के साथ जुड़ चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये जिस तरह से माहौल बन रहा है, आजकल माहौल है, उस माहौल से परे होके ये बच्चे एक खेल भावना से खेल रहे हैं और आने वाले समय में जो है इनका जो है नौकरी पेशे का जो है एक बन जाता है, आगे जाके इनको वो चीज़ का रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो है आगे आदमी बढ़ता है। और सबसे बड़ी और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, रोजगार के अवसर जो है पैदा होते हैं और मैं इस चीज़ को लेकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये जो समर कैंप चलाया है और इसका सहयोग छत्तीसगढ़ सिख पंचायत जितना भी जहाँ तक होगा वो करेगा। बाकी आप साथ है यहाँ पर, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए गतका पंजाब में फेमस था, मगर उसको पहले यह युद्ध जो जैसे कि पाजी ने पहले बताया कि वो मीरी पीरी का जो था वो उस हिसाब से हम लोग लेते थे। पर ये जो सोटी गतका है ये जो है एक टेक्निकल गेम के रूप में ये गतका बन गया है और पंजाब में अभी भी अच्छे से इसको खेला जा रहा है। मगर जब छत्तीसगढ़ लेवल पे आ गया है तो यहाँ के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मेडल लेके आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड है बच्चे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। उस चीज़ को लेके बहुत आगे बढ़ेंगे बच्चे। पूरे 1 माह तक चलने वाले गतका समर कैंप में बच्चे तप कर कुंदन बनने को तैयार हैं और राष्ट्रीय कोच योगराज सिंह भी इन्हें तराशने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ताकि इस समय समर कैंप से निकलने के बाद बच्चे सीधे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सोने और चांदी के मेडल अपने प्रदेश और देश के नाम कर सकें। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। श्रम दिवस के उपलक्ष्य में भारत के श्रम वीरों के समर्थन में श्रम वीरों के हितार्थ हेतु प्रदेश के सबसे बड़ी हिंदूवादी संगठन हिंदू युवा मंच की इकाई श्रम शक्ति के तत्वावधान में श्रम वीरों के स्वावलंबन, सहकार, सुरक्षा, सम्मान, सेवा, स्वाभिमान, समरसता एवं श्रम वीरों के हितार्थ हर एक संघर्ष के लिए हैवी इंडस्ट्रीज हथखोज में श्रम शक्ति हिंदू युवा मंच द्वारा दमदार उपस्थिति दर्ज कराई गई। मंच के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य यज्ञ हवन एवं महाभोग वितरण किया गया। कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश प्रमुख गोविंद राज नायडू द्वारा उद्बोधन किया गया एवं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। श्रम दिवस के उपलक्ष्य में भारत के श्रम वीरों के समर्थन में श्रम वीरों के हित के लिए प्रदेश के सबसे बड़ी हिंदूवादी संगठन हिंदू युवा मंच की इकाई श्रम शक्ति के तत्वावधान में श्रम वीरों का सम्मान किया गया। साथ ही स्वावलंबन, सहकार, सुरक्षा, सम्मान, सेवा, स्वाभिमान एवं समरसता एवं श्रम वीरों के हितार्थ हर एक संघर्ष के लिए हैवी इंडस्ट्रीज हथखोज में श्रम वीरों के हितार्थ हर एक संघर्ष के लिए हैवी इंडस्ट्रीज हथखोज में श्रम शक्ति हिंदू युवा मंच द्वारा दमदार उपस्थिति दर्ज की गई। मंच के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य यज्ञ हवन एवं महाभोग का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश प्रमुख गोविंद राज नायडू जी द्वारा उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा हुई। श्रम शक्ति के जिला संयोजक संतोष मिश्रा, सह संयोजक ओमी पटेल, विकास तांडी, गुलशन सिंह, आचार्य सत्यम शुक्ला, रोशन यादव, हनी वर्मा, टिकेंद्र तुर्काने, टूमन यादव, रोहित सेंगर विशेष रूप से शामिल रहे। सभी ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। अबे मुंह खोल बोला, वीडियो बना। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके में काकूर टेकमोला परौदी के जंगलों में 30 अप्रैल को पुलिस ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष शामिल हैं, जिसके बाद सभी के शव को पहचान के लिए मुख्यालय लाया गया, जहां पुलिस ने मारे गए 10 नक्सलियों में 8 नक्सलियों की पहचान करते हुए उनके फोटो भी लिए। मुठभेड़ स्थल की सर्चिंग के दौरान जवानों ने एक AK-47, एक इंसास राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद जब्त किया। बस्तर IG P सुंदरराज ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में प्रतिबंधित संगठन CPIM के सदस्य मौजूद हैं। ऑपरेशन के बाद 10 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें 3 महिलाएं शामिल है। नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र थाना सोनपुर अंतर्गत काकूर टेकमेट इलाका में
प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीखने माओवादी संगठन के सीनियर माओवादी कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना पर कल जिला नारायणपुर का डीआरजी बल और एसटीएफ का बल अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई। सुबह 6 बजे से लेकर अनेक बार मुठभेड़ हुई। उसके पश्चात कुल 10 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से 3 महिला माओवादी कैडर्स का भी है, उनका शिनाख्ती प्राथमिक तौर पर की गई है। उनमें से 4 माओवादी कैडर छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर, 3 तेलंगाना का और 1 महाराष्ट्र का है। उनका शिनाख्ती इस प्रकार की हुई: एक दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का सीनियर कैडर जोगन्ना, दूसरा डिविजनल कमेटी मेंबर अशोक उर्फ विनय, तीसरा डिविजनल कमेटी मेंबर मल्लेश और एरी कमेटी मेंबर संगीता और इस प्रकार का अनेक सीनियर माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुई थी। इसमें एरी कमेटी मेंबर संगीता महाराष्ट्र गढ़चिरौली के रहने वाली है और DKCC मेंबर जोगन्ना के वाइफ के रूप में शिनाख्ती हुआ। और 3 माओवादी कैडर हैं, जोगन्ना, अशोक और एक सुष्मिता। ये तीनों कैडर्स तेलंगाना के रहने वाला। इस प्रकार इस अभियान में कुल 4 जो बाहर के जो माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा एक AK-47, 1 इंसास और काफ़ी बड़ी मात्रा में 315 और अन्य मजल लोडिंग वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। और सर, कितने नक्सली मौके पर रहे होंगे और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको इन एरिया में जाने में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि जंगल का एरिया है, गर्मी का मौसम है। जहाँ पर मुठभेड़ हुई भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से काफ़ी कठिन इलाका है। जैसा अबुझमाड़ क्षेत्र काफ़ी एक टेरेन भी काफ़ी कठिन रहते हैं और जैसे घना जंगल का इलाका और 3 जिला का सीमावर्ती क्षेत्र भी, जिला नारायणपुर, कांकर और गढ़चिरौली का काफ़ी चुनौती के बावजूद DRG नारायणपुर एसटीएफ के बल द्वारा अभियान को बहुत बेहतर समन्वय के साथ संबोधित किए गए थे। साथ साथ ITBP और BSF का भी काफ़ी एक सपोर्टिंग भूमिका रहा इस अभियान में। इस प्रकार का जो कल का अभियान में काफ़ी अच्छा रणनीति रहा सुरक्षा बल का, जिसके परिणाम हमको 10 माओवादी की डेड बॉडी भी रिकवर करना संभव हो पाए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में वेपन्स का भी रिकवर कर पाए थे। जिस प्रकार से लगातार नए पुलिस कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या आगामी समय में जल्दी ये क्षेत्र नक्सल मुक्त हो सकेगा और विकास कार्य डेवलपमेंट वर्क में तेजी आएगी? हमारा एक उद्देश्य है बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी गतिविधि को समाप्त करते हुए क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप विकास कार्य को आगे ले जाने का हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। उस उद्देश्य के अनुरूप विगत दिनों में काफ़ी बड़ी संख्या में कैंप्स भी स्थापित किए थे। खासतौर पर नारायणपुर का बात करेगा, अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत मसपूर, इरकभट्टी, कसूरमेटा जैसा प्रमुख कैंप्स भी स्थापित किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छी परिणाम हमको देखने मिल रहे थे। जैसे क्षेत्र में मूलभूत सुविधा से भी क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो रहे थे और अभियान का भी हमको काफ़ी अच्छा अनुकूल एक वातावरण निर्मित हो रहा है। और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगा क्षेत्र की जनता मंशानुरूप इलाका में नक्सल गतिविधि को समाप्त करते हुए विकास कार्य को गति प्रदान करना हमारा एक उद्देश्य रहेगा। राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र में स्थित आशियाना अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग अपार्टमेंट के C ब्लॉक की 3री मंजिल के मकान नंबर 302 में लगी थी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वही घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वही क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। जब आग लगी उस दौरान घर में ताला बंद था। परिवार के सभी लोग मुंबई गए हुए थे। किसी प्रकार की जनहानि मामले में नहीं हुई है। 7 मई को दुर्ग जिले में लोकसभा का मतदान संपन्न होना है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग द्वारा BLO के माध्यम से प्रत्येक घर में मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। परंतु कुछ घरों से यह शिकायत मिल रही है कि उनके परिवार के सभी लोगों की पर्चियां प्राप्त नहीं हुई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन एवं जिला निर्वाचन आयोग द्वारा निगम भिलाई के माध्यम से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराकर अपना मतदाता पर्ची हासिल की जा सकती है। निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने इस हेल्पलाइन नंबर की जानकारी उपलब्ध कराई है। आयुक्त महोदय के निर्देश पे एक नई व्यवस्था नगर निगम भिलाई में स्थापित की गई है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है आयुक्त सर की तरफ से, जो 07882294 इस नंबर पे आपके यहाँ अगर BLO ने पर्ची नहीं छोड़ा है, मतदाता पर्ची, तो आप इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित RO को भेजा जाएगा और RO उस BLO, उस क्षेत्र की BLO को निर्देशित करके आप तक पर्ची पहुँचाया जाएगा। नंबर एक बार और बता दें। टोल फ्री नंबर है 0788, STD कोड है 2294 303। इस नंबर पे अपना BLO पर्ची प्राप्त नहीं होने पे
आप शिकायत दर्ज कराएं। आपको उसी दिन या दूसरे दिन आपके क्षेत्र के BLO आपको मतदाता परिचय पर्ची लाकर छोड़ेगा। और नगर पालिका निगम भिलाई की ओर से सभी से नागरिक गणों से मतदाता बंधुओं से अपील है कि आने वाले 7 तारीख को होने वाले आम निर्वाचन लोकसभा चुनाव में अपना मताधिकार का उपयोग करें। दुर्ग नगर निगम द्वारा आगामी 7 मई को होने जा रहे मतदान में वोट प्रतिशत बढ़ाने और 100% मतदान करने चलाया जागरूकता अभियान। इस दौरान कॉलोनी के रहवासियों ने भी मतदान करने अपनी जागरूकता दिखाई। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेश पर आयुक्त लोकेश चंद्राकर के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा अमर हाइट्स कॉलोनी में मतदान जागरूकता संदेश और समुदाय में बैनर फ्लैक्स के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि वोट डालने का अधिकार हमें संविधान से मिलता है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम के द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए अमर हाइट्स कॉलोनी के मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही निगम टीम द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए शहर के मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि एक एक वोट लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आपका एक वोट अमूल्य है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस अवसर पर सभी को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 के बारे में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को मतदान होना है। आप सभी को इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इस मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अधिकारियों ने अमर हाइट्स में रहवासियों को शपथ दिलाई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सभी लोग इस राष्ट्रीय पर्व को सर्वधर्म समभाव के साथ निभाते हुए अपनी राष्ट्रीय एकता का सभी लोग अपना परिचय दें और सभी अपने मताधिकार का उपयोग करें। सभी से यही विनती है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अमर हाइट्स परिवार को सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सब पूर्ण मतदान करें। अपने अड़ोस पड़ोस और भाई बहनों को जितने भी है उनको लेकर जाएं। 100% मतदान करने की शपथ लें। हम सब 100% मतदान करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। जय भारत करवाने में सहयोग करेंगे। हमारा कर्तव्य नहीं, अधिकार भी है और हम अपने अधिकार का प्रयोग और कर्तव्य का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करें। 100% मतदान आज के समय की मांग है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।